गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद
गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुनवन्त दिव्यस्तवै वेदै शाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथयाणिं वासिष्ठायै नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रिदानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंदः गुणगण संपन्नः, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सतचितानंद घन, परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी, नामलिहारी, आप्तकाम, जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए
पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का सुंदर विवेचन पुरुषोत्तम मास के माध्यम से चल रहा है। ये पवित्र महीना भगवान नाम चिंतन, भगवान के सुंदर चरित्रों का कानों से श्रवण करना, हरि चर्चा श्रवणा सुने रसना उचरे राम, ये पवित्र पुरुषोत्तम मास जिसकी महिमा स्वयं भगवान नारायण जिसका बखान कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं नारद से, नारद मैंने इस पुरुषोत्तम मास को अपना सब कुछ प्रदान किया, परंतु देने के बाद में मैंने इसके पीछे एक टाइटल लगाया। जिस प्रकार से भक्त तो हजारों दुनिया में हुए हैं, लाखों हुए हैं, परंतु भगवान ने अपने मुखारविंद से प्रहलाद को भगवान ने आगे भक्त लिखा, भक्त प्रहलाद। ये भगवान ने खुद ने उसको टाइटल लिख करके दिया। यहां भगवान कहते हैं मैंने इसको, जिसका मलमास नाम था, और इसको मैंने सब कुछ देने से पूर्व अधिक मास दिया गया, अधिक मास। जिसके करने से अधिक जीवन में सांसारिक लोगों को लाभ हो, क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत सारे झंझावात में जीवन मानव का होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। जो गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं उनको पता है, और कैसी कैसी समस्याएं गृहस्थ आश्रम में आती है। भाग्यशाली हैं कि आप उतने समय में से भी कुछ समय आप निकाल रहे हैं, तो ये बहुत है, पर्याप्त है। थोड़ा भी हमने अपने जीवन के उद्धार के लिए, ऐसे तो देखो मनुस्मृति कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने खुद के लिए विचार करके 1 घंटे का समय निकालना चाहिए, खुद के लिए, जिसमें वह अपने जीवन का लाभ उठा सके। अन्य के लिए नहीं, अपने लिए निकालना है। उसमें वह चाहे जो करे, ध्यान करे, स्मरण करे, योग करें, प्राणायाम करें, ये बहुत सारे साधन हैं। तो अपने लिए समय निकालना इस व्यस्ततम समय में से
क्योंकि ये रात दिन का झंझावात जो गृहस्थ आश्रम में, कई लोग कहते हैं ना कि महाराज लोगों को क्या पता, महाराज तो मजे से राम राम बैठे हैं वहाँ गादी पर, राम राम करते हैं, इनको क्या मार, खूब लाडू मालपुड़े दूध पाक खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, એવું કહેવાય ને. એના શું ખબર મહારાજને, અમે અત્યારે શું કરીએ. मैंने कहा सिर्फ एक दिन मेरे साथ में रहना, एक दिन, सुबह से शाम तक में एक दिन रहना, ठीक है ना, बाकी दिन नहीं, एक दिन रहना, जैसे मैं रहूं ऐसे रहना. तो पता चल जाएगा कि यहाँ भी कोई इतना आनंद नहीं है जितना पर हमें लगता है पराई थाली में सबको घी नजर आए, दिखता ना, ये बहुत अच्छा है इसको, पर उसकी वो चला रहा है, वो जाने है? तो ये कोई आप लगे कि ये भाई महाराज बहुत आनंद में है, सुखी है, मजे कर रहे हैं, राम राम ही तो करते हैं और क्या करते हैं. तो वह कोई बात नहीं भैया, तू घर राम राम मत करना, यहीं करना, यहाँ बैठना, है ना. जितनी ज्ञान की बातें हैं तेरी सब पता चल जाएगी, एक दिन बैठ करके देख लेना. एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था है, तो वहां पर चौराहे के ऊपर बहुत सारे कुछ काम करने वाले वर्कर खड़े हुए थे, बहुत सारे. तो सेठ जी अपने घर से आए और आकर के दुकान को प्रणाम कर गद्दी इस पर दुकान पर बैठे. तो बैठ करके सेठ ने जब चौराहे की तरफ देखा तो बहुत भीड़ नजर आ रही थी. तो सेठ ने पूछा, अपने मुनीम से कहा कि भाई ये इतनी भीड़ क्यों है, जरा तपास करके आओ, क्या आज इतना चौराया भरा भरा सा लग रहा है. तो मुनीम गया, मेहता जी गए और मेहता जी ने जाकर के तपास किया कि क्या है, पूछ करके आए. तो मेहता जी ने आकर के कहा कि महाराज ये सब आसपास के खेडूत लोग हैं, गांवड़े के लोग हैं, और ये लोग यहाँ कारखानों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है. तो बेचारे घर के अंदर इनकी झुकी झोपड़ियाँ थी, उनमें भी पानी घुस गया, इनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई. 4 दिन के बाद ये आज यहाँ पर काम के लिए आए, 4 दिन के बाद. तो यहाँ इतने मैनेजर जो था वो कोई नया मैनेजर आ गया, उसका ट्रांसफर हो गया, पुराने वाले का नया आ गया मिल में. तो नया वाला जरा सख्त था. तो ये बेचारे गरीब लोग 4 दिन के भूखे प्यासे, कपड़े तक उनके पास में गीले हो गए थे और बच्चे भी घर पर बड़े परेशान थे. 4 दिन के बाद ये लोग जब उस कारखाने के द्वार पर आए तो वॉचमैन, वो जो द्वारपाल था, उसने रोक दिया. बोले कहाँ? बोले अंदर काम करने जाना है. बोले रुको, अभी हमारे नए सर आए हैं, उनसे पूछ करके आता हूँ. मैनेजर ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो नियम है बिल्कुल, 9 बजे अगर अंदर आ गए तो आ गए, उसके बाद में हम काम पर नहीं रखते हैं. ये गरीब आदमी कहने लगे, महाराज हमारे पास एक तो घड़ी नहीं है, हैं? घड़ी का साधन नहीं है, और हम एक सूर्य के प्रतिबिंब को देख करके हम समझते थे कि इतनी बच गई है, हैं? पहले घड़ी के साधन कहाँ थे? ये तो साधन अभी अभी चले हैं, घड़ियों के जमाने अब आए हैं. और उस समय तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा कलयुग का हथियार ये हो गया. आजकल क्या हो गया? तीर गए, बर्छी गई, गए पेंड तलवार, हैं? तीर गए, बर्छी गए
तीर और तलवार। और कलयुग के हथियार क्या है? घड़ी, छड़ी, चश्मा रहे कलयुग के हथियार। पहले के जमाने में लोग डंडा रखते थे, तलवार रखते थे, कटार रखते थे, छुरी रखते थे, तीर बाण रखते थे। और अब चश्मा, ये मोबाइल, न घड़ी। अभी कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो क्या करे? घड़ी खोलकर फेंके, ये मोबाइल की मारे कि चश्मे की मारे? आत्म सुरक्षा क्या है? तो इन गरीब लोगों ने कहा महाराज ये तो हमारे पास पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से हमारे पास में कोई घड़ी का साधन नहीं है, तो आज थोड़ी लेट हो गया आने में, 9:30 बज गई, तो हम शाम को 5 बजे छुट्टी होती है तो हम 5 की जगह 6 बजे तक काम करेंगे, 1 घंटा और ज़्यादा। और आप कहेंगे तो और आधा घंटा हम उसमें बढ़ा देंगे, पर हमको काम पे रख लो, क्योंकि हम यहाँ कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ मेहनत मजदूरी करके हमें मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा तो हम घर जा कर के अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? 4 दिन हो गए, बड़े भूखे हैं। तो मैनेजर तो बड़ा सख्त था, उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो रूल है 9 बजे के बाद कोई एंट्री अंदर नहीं होगी। तो बेचारे ये सारे 100-150 गांव के वर्कर थे, अब वहाँ से निकाल दिया। अब ये चौराहे पर खड़े हैं कोई काम की तपास में कि कोई काम मिल जाए। सेठ जी को भी दया आ गई। सेठ जी ने मन में विचार किया कि बेचारे गरीब आदमी हैं, चलो एक काम करो, इन सब को अपने धर्मशाला में ले लो, इनको धर्मशाला में ले चलो। इनको मुनीम जी से, मेहता जी से कहा और इनको धर्मशाला में ले चलो और इनके लिए काम करो, सुंदर इनको नहाने धोने की व्यवस्था करो, बढ़िया। वहाँ साहब लेकर के गए। अब वो मजदूर आदमी मेहता जी से पूछते, मेहता जी काम क्या है? बोले भाई हमको जो हमारे मालिक ने कहा वो करने का। अब क्या काम है ये मैं नहीं बता सकता। मालिक ने कहा है कि तुम सब नहा लो, लो एक एक किसी को पियर्स, किसी को लक्स, ऐसे साबुन दे दिए कि ना किसी को डव दिया, क्या जो जिसका जैसा चाहिए भाई ले लो साबुन और मजे से। अब वो गरीब आदमी बेचारे कई दिनों से नहाए नहीं थे, नहा लिए, बढ़िया एक एक टावेल मिला बदन पोंछने को, एक एक नया कपड़ा मिला पहनने के लिए रेडीमेड। अब सभी लोग मेहता जी से कहने लगे, मेहता जी ये तो बहुत सारा हमारे ऊपर भार हो गया है, काम बताओ। अरे बोले अभी हमारे मालिक ने जितना कहा इतना ही करने का। तो उधर महाराज बुलाया और महाराज बुला करके इन सब के लिए भोजन मंगवाया, तैयार करवाया। अब सभी लोग बैठे हुए थे मजे से, हाल के अंदर पंखा चल रहा है और भोजन तैयार हुआ। थोड़ी देर में सेठ जी भी आ गए और सेठ जी आए। सेठ जी ने आए आकर के सभी लोगों ने कहा, सेठ जी आपने हमारे ऊपर बहुत वजन कर दिया, काम बताइए ना। सेठ ने कहा काम भी बताएंगे भाई, तुम लोग आराम से, कई दिनों से तुम भूखे हो तो भोजन करो। तो सबके लिए पंगत बिठाई और सबको भोजन कराया। सेठ जी खुद परोसदारी करके सबको भोजन कराया। सबने खा पी लिया, बहुत सुंदर भोजन, इतना अच्छा भोजन बेचारों ने कभी देखा ही नहीं था। इतना सुंदर भोजन देख करके सबको भोजन हो गया। फिर पान सुपारी इलायची सबको खिलाया और सबको बैठ करके सेठ जी ने पूछा, बताओ तुम लोग क्या काम करते हो? उन्होंने कहा सब हम जिनिंग फैक्ट्री है, जिनिंग फैक्ट्री में हम कपास उठाते हैं, कॉटन बंडल उठाते हैं, मशीन में डालते हैं, उसमें से बिनोले अलग होते हैं, कपास अलग निकलता है, ये बोंदरे उठाते हैं, रुई अलग डालते हैं, ऐसा वैसा, ये सारा मेहनत का काम, मजदूरी का। तो तुमको पैसा कितना मिलता है?
उन गरीब लोगों ने कहा साहब, मजदूरी बहुत सस्ती थी तब की बात है, किसी ने कहा साहब मेरे को 75 पैसा मिलता है, कोई कहता है मेरे को 1 रुपया। जो जितनी मेहनत करता है उतना। ज्यादा से ज्यादा कितना मिलता? बोले ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया बस। सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको 2 रुपये रोज दूंगा। कितने? 2 रुपये रोज। और यहाँ मस्त अच्छी गद्दे बिछा देंगे, ये पंखे चल रहे हैं, और यहाँ आराम से बैठने का। और मेहता जी से कहा, मेहता जी जाओ ऊपर कपाट में से एक बंडल पड़ा वो लेकर के आओ, बोंदरा। मेहता जी गए, ऊपर से एक बोंदरा उठा कर लाए और कहा ये डाल दो। तो उसमें हरिद्वार गए थे सेठ जी, हरिद्वार, तो हरिद्वार से माला लाए थे, बहुत सारी माला, बहुत सारी माला लेकर आए। सेठ ने एक एक माला सबको दे दिया, वो 150 आदमी को एक एक माला दिया कि देखो भाई, एक एक रोज तुमको भोजन मिलेगा। अच्छा अच्छा है, एक ही नहीं कि आज रोज एक ही दूध पाक मालपुड़े नहीं, सोमवार को सीरा, मंगलवार को मालपुड़े, बुधवार को बर्फी, गुरुवार को गुलाब जामुन, शुक्रवार को श्रीखंड, शनिवार को रविवार को रसगुल्ले, ऐसे अलग अलग रोज रोज एक ही भोजन नहीं मिलेगा, फेर बदल चलता रहेगा। कभी रोटी, कभी पूड़ी पराठे, कभी वटा वड़ा, कभी पेटीस, ऐसे गोटा, ऐसे चेंज होता रहेगा। आइटम दर रोज चेंज होगा। और 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक बैठ करके राम राम करना। क्या करना? 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और 4 बजे ऑफिस पर आ जाना, और वहाँ आकर के 2 रुपये तुमको कैश पेमेंट कर दिया जाएगा, नगद। और रोज और महीने में एक बार एक जोड़ी तुमको नया कपड़ा दे दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था सेठ ने की। सबको माला दे दी, सब माला लेकर के बैठे। मस्त पंखे चल रहे हैं और कालीन बिछे हैं, कालीन के ऊपर बैठे हैं। अब थोड़ी देर करें राम 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 राम। फिर पास वाले को भी देखे, ये क्या कर रहा है? राम 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 राम। 20 मिनट 25 मिनट हो, बार बार घड़ी को भी देखे। फिर मन में विचार करे, कांटा सरकता नहीं है क्या? मैं कहीं इसमें सेल खत्म तो नहीं हो गया? ये तो ऊपर चढ़ता ही नहीं है। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, थोड़ी देर हुई, बोले यार मेरा तो पाँव ही दुखने लग गया यार। ठीक है, मेरी कमर दुख रही है। कोई कि मेरा तो मुंह सूख रहा है यार, बार बार पानी पीना पड़ता है। कोई बार बार ये, कोई बार बार वो। मुश्किल से वो लोगों ने 1:30 बजी होगी, मुश्किल से 1:30। सबने विचार किया यार अपने तो ये बोंदरा डालने का काम अच्छा था, ये तो साला सेठ फंसा गया अपने को। ये तो काम अपने बाप से नहीं हुए, ये बैठ करके राम राम करना, ये काम अपने से हुए नहीं हुए। क्या करो? बोले चलो सेठ की दुकान पर। सारे लोग उठ उठ करके वहाँ सेठ की दुकान पे गए और साली जितनी मालाएं थी ना, सब सेठ की दुकान में फेंक दी। ये लेने सेठ तेरी माला। सेठ जी ने पूछा भाई क्या हुआ? कहीं भूकंप आ गया कि हॉल गिर गया कि पंखा गिर गया कि क्या हुआ? क्या तकलीफ हुई? अरे बोले सेठ हम तेरे को बहुत अच्छा समझते थे, पर तू तो बहुत चालू निकला, हमारे को फंसा गया वहाँ। ये काम हमारे से नहीं हो, हमारे बाप से नहीं हो। हमारे तो वही 4 आने 8 आने 6 आने रुपया अच्छा है जिसमें हम मेहनत कर सकें, परंतु ये बैठ करके राम राम तो हमारे बाप से नहीं हुआ है।
अब सोचा नहीं कि महाराज मजे ले रहे हैं, अब सुबह 4 बजे से लेके वहाँ 1 बजे तक बैठो तो पता चलेगी कि मालूम पड़ जाए कि कितनी देर तक। वो मैंने एक हमारे महाराज जी हैं, एक बहुत वो मुरारी बापू की हर कथा में, कथा के मुरारी बापू की कथा के पीछे बैठते हैं, हर कथा में। और बहुत, मैंने एक बार पहले भी शायद आप लोगों को सुनाया था कि वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, वो उनका पर रहते बहुत साधारण में हैं, बहुत अच्छे से। वो इतने सिंपल है। एक जैन बनिया उनके पीछे पड़ गया, बोले मेरे घर चलो, मेरे घर भोजन करने को चलो, मेरे घर भोजन। उसने कहा भाई मैं यहाँ अच्छा हूँ, ये हमारे वो जो छोटे महाराज पढ़ते थे ना वहाँ विनायक विद्यापीठ, वो वहाँ की बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ अच्छा हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारे घर चलो, घर चलो, घर चलो। वो हर रोज मना कर देते थे। तो वो नित्य रोज वहाँ पर ही स्कूल में ही रहते थे। उनको आज तक, हम भी कई बार रहे, पर आज तक हमने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा कि ये बंदा सोता कहाँ है। कभी हम लोगों ने सोते हुए नहीं देखा। और एक रामचरित्र मानस, एक झोला रखते हैं, एक माला रखते हैं, एक लंगोटी रखते हैं, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं रखते हैं। इतने सिंपल और बहुत अच्छे। वो बनिया पीछे पड़ा, उन्होंने कहा ये तेरे को समझाया ना कि नहीं आते हम तेरे घर, बोल दिया, फिर बार बार क्यों परेशान करता है। एक दिन क्या हुआ कि बनिए के घर सगाई का प्रोग्राम था, उसके लड़के की एंगेजमेंट। तो हमारे इधर प्रोग्राम करते हैं, 400-500 आदमी का भोजन रख करके सब अपने सगे वाले रिश्तेदार सबको बुलाते हैं, प्रोग्राम रखते हैं। उस दिन वो सेठ वो महाराज को लेने के लिए आ गया। बोले नहीं, आज तो चलना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे यहाँ घर पर प्रोग्राम है। अरे महात्मा ने कहा भाई हम यहाँ अच्छे हैं, बढ़िया हैं, क्यों तकलीफ देता है। बोले नहीं, चलना पड़े, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, संत के पगले पड़ेंगे। नहीं माना साहब, जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ करके बोले ठीक है, तू नहीं मानता चल, चलते हैं। और मूड में आ गए वो, कहा चल। सब लेकर के गया, थाली परोसी भोजन के लिए, बैठो। जो शुरू किया ना उन्होंने, तो 400 आदमी का भोजन अकेले खा गए वो। ये कोई किताब की कथा नहीं है, ये अभी भी महाराज है। वो 400 जितना भी बना था ना, वो सारा भोजन ला ला ला, बहुत दिन से बोल रहा है भोजन करो, भोजन करो, भोजन ला ला। वो सारा भोजन जितना भी बना था ना, सारा भोजन कर गए। और अब सब खत्म हो गया। अब सेठ ने देखा कि मेहमान आएंगे, वो क्या खाएंगे ये तो। और वो उठने को तैयार नहीं, बोले अभी तो मैं भूखा हूं, और ला और ला। अब उसके पास खत्म। वो कहने लगा गिड़गिड़ा कि अब नहीं है, नहीं है साला, एक कितने दिन से मेरे पीछे पड़ा है, अरे भोजन करूं, भोजन करूं, भोजन ला। अब पूछका, अब मैं भूखा जाऊंगा, भोजन लेके आ मेरे लिए। वो फिर उसने, हमारे बड़े सर हैं, उन सर को फोन किया और के अरे महाराज आप आओ, इसको ले जाओ। फिर वो गए और उन्होंने, सर ने उनसे कहा, नहीं, बोले मैं तो भूखा हूँ, ये रोज बोलता। हाँ तो बोले अपन चलेंगे ना, वहाँ करेंगे भोजन, वहाँ अपन अच्छे से भोजन करेंगे। वो महाराज, उनसे भी एक महाराज अड़ गया। कहाँ पे? उज्जैन कुंभ मेले में। वो कुंभ मेले में उसने कहा क्या, वो ऐसे थोड़े तकिए के सहारे ऐसे बैठे थे, थोड़ा पाँव लंबा करके। तो एक महाराज ने बोला, ओ महाराज ऐसे कैसे बैठे हो, ये कोई संत ऐसे बैठता है?
उन्होंने कहा अच्छा तू संत है, चल बैठ, सीधा बैठ। और हाथ में डंडा ले लिया, बैठना मेरे बरोबर। ओ महाराज बैठ गए, बोले अगर नींद निकाली झपकी भी ली तो देख लेना डंडा। वो 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे वो न उसको उठने दे न उठे। वो सब हम लोगों ने कभी उनको आज तक सोते हुए नहीं देखा, कभी भी। हम लोग बात भी करते रहते, हम लोग सोते नहीं, हमको नींद आई कि वो उठ के पता नहीं कहाँ चले जाए, कभी नहीं सोते हुए देखा। ऐसे ऐसे संत हैं अभी हमारी धरती के ऊपर, ऐसे तपस्वी संत। तो ये जरूरी थोड़ी कि हम पहचान सके कि भाई संत के मफत के महाराज लाड़ू खा रहे मजे ले रहे हैं। बहुत इसमें भी बहुत मेहनत लगती। हम माना कि आप लोग भी बहुत पुरुषार्थ करते, मेहनत करते। गृहस्थ आश्रम धन्य है, तो सुखदेव जी ने भी कहा था कि गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है और सबसे धन्य है। 3 बार जब ये गोलोक में पधारने की तैयारी करी सुखदेव जी ने, तब 3 बार उन्होंने कहा था कि मनुष्य धन्य है, मनुष्य धन्य है, मानव धन्य है, मानव धन्य। तो ये श्रेष्ठ है। तो यहाँ गृहस्थाश्रम, और इसमें अगर कुछ थोड़ा भी भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस पर भी भगवान की पूर्ण कृपा होती है। जरूरी नहीं कि हम अधिक से अधिक कर सकें, परंतु कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में हम थोड़ा त्याग, वैराग, संयम, हर प्रकार से जीवन आनंदमय बनाना है ना। तो झूठ से, कपट से, छल से, राग द्वेष से, इन सब से थोड़ा बच करके इस महीने में कम से कम हम भगवत भजन करते हुए इस समय को व्यतीत करें। तो यहाँ पर भगवान जहाँ व्यास जी महाराज बता रहे थे, जो धनु शर्मा था, धनु शर्मा जिसका तपस्या करके अपने पुत्र को उसने अमर बनाने की, जो कल की अपनी कथा चल रही थी, वो धनु शर्मा का पुत्र जब उसे पता चला कि मुझे तो वरदान मिला है, कोई मेरे को मार नहीं सकता है, समाप्त नहीं कर सकता है, तो उसने बड़े लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया, तिरस्कार करना शुरू कर दिया। अभिमान में, गर्व में किसी को कुछ गिनता ही नहीं है। उसके पिता ने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया, बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। संतों का अपमान, अपने से बड़े हैं उनका सदैव आदर करो, सत्कार करो। और जिसमें संत हमारे जीवन में श्रेष्ठ है, संत का हम कभी अनादर न करें, तिरस्कार न करें। ये केवल हमें दिखाई नहीं देगा, परंतु ये हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी तक समापन कर देगा, समाप्त कर देगा। वो चाहे कुछ कहे या न कहें, परंतु हम ये प्रयास करें हमारी तरफ से कि हम किसी संत को क्यों कष्ट दें, क्यों तकलीफ दें, क्यों ऐसे वचन बोले जिनके द्वारा उनका हृदय विदीर्ण होता है। तो संतों से तो सदैव आशीर्वाद, ऋषियों से आशीर्वाद, ब्राह्मणों से आशीर्वाद, गो के आशीर्वाद, शास्त्र के आशीर्वाद लिए जाते हैं। उन्हें कष्ट नहीं दिया जाता है। तो बेचारा धनु शर्मा उसे कई बार समझाता है, कई बार कि बेटा जो तू कर रहा, मैंने तेरे अच्छे के लिए मैंने किया है, मैंने तेरा भलाई के लिए, कि तेरा जब तक जीवन आनंदमय रहेगा, सुखी रहेगा, परंतु तू इसका दुरुपयोग मत कर, सदुपयोग कर, सदुपयोग। परंतु वह अभिमान में, गर्व में, घमंड में अपने पिता का भी अपमान करने लगा, तिरस्कार करने लगा।
तो पिता को लगा कि ये मैंने क्या मांग लिया देवताओं से, मैंने बहुत गलती करी। पश्चाताप करता है, विचार करता है कि जो पुत्र के द्वारा सुख मिलना चाहिए वो सुख इसके द्वारा मुझे नहीं मिल रहा है, ये मुझे दुखी करता है। लोग आ करके शिकायत करते हैं, आज फलाने व्यक्ति का इसने अपमान किया, आज उनका अपमान किया, किसी को भी कुछ उठा करके बोल देता है। तो धनु शर्मा बड़ा दुखी होकर के विचार करता है क्या करें। एक दिन तो जब उसने वो ऋषि के, महेश नामक ऋषि बहुत तपस्वी, और उन्होंने अपने शालिग्राम भगवान की तुलसी दल से वह अभिषेक कर रहे थे, तुलसी पूजा कर रहे थे, और ये ब्राह्मण युवक उनके भगवान को उठाकर, शालिग्राम भगवान को उठा करके उसने कुएं में, बावड़ी में डाल दिए। और ऋषि ने श्राप दिया, जा तेरी अभी मृत्यु हो जाए। परंतु मरा नहीं। ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, विचार करने लगे, मेरा श्राप दिया हुआ ये जीवित कैसे है। आकाशवाणी देववाणी हुई, और उस देववाणी में जब आंख बंद करके ऋषि बैठे, ध्यान में उन्होंने देखा, तो देववाणी से उनके कान में आवाज आई कि महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा। तो बोले ये सामने जो पर्वत है, ये पर्वत जब तक रहेगा इस धरती के ऊपर तब तक इसको कोई भी नहीं मार सकता है। ऋषि ने आंख खोली, आंख खोल करके उस ब्राह्मण के लड़के की तरफ देखा। वो लड़का कहने लगा, और देना है कोई श्राप। संत ने कहा, भाई जरा शांत रहे, तेरा स्वभाव, इस स्वभाव को बदलने का प्रयास कर। बोले तुम्हें श्राप जितना देना हो दे दो, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे वचन सुन करके वो ऋषि का अपमान करने लगा, और उनको प्रहार, पांव से उन्होंने प्रहार किया उनके ऊपर। ऋषि बड़े क्रोधित हुए। ऋषि ने कहा, तेरे को इतना अभिमान, इतना घमंड, रुक जा। ऋषि ने आंख बंद करी, और यत्र नाम तत्र, जैसा उनका नाम था महेश, तो उन्होंने 1000 भैंसों को प्रकट किया। 1000 भैंसे, जो यमराज बैठ करके आते हैं ना, वैसे। पाड़ा क्या बोलते हैं? हाँ, पाड़ा। हाँ, याद रखो, कभी लेने आए तो पहचान तो जाओ कि हाँ यही है वो पाड़ा। नहीं, गलत नहीं, सही है। महाभारत ग्रंथ एक बार पढ़ना, उसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी यही है। वो जो पाड़े पे आते हैं ना, उनके वहाँ पर भी। अब सूरत है, तो सूरत में तो एयरपोर्ट भी है ना, रेल का भी है, टैक्सी स्टैंड भी है। ऐसे नरक के अंदर भी बड़े बड़े कई धर्मात्मा लोग वहाँ निवास करते हैं। वो नरक कोई खराब चीज़ थोड़ा ही है। एक बार पढ़ो महाभारत को तो आपको पता चलेगा कि व्यास जी ने क्या लिखा है। नरक बहुत अच्छी जगह है, पढ़ के देखना। वहाँ भी धर्मात्मा लोग निवास, कई धर्मात्मा के वहाँ पर फ्लैट बने हुए और वो वहाँ निवास करते हैं, ऐसा। और कई पवित्र नदियाँ भी है वहाँ। महाभारत ग्रंथ में उसका सुंदर विवेचन आता है। तो इसलिए अच्छी जगह, कोई खराब जगह नहीं है। तो ये महेश ऋषि, इन्होंने 1000 भैंसे उत्पन्न किए, पाड़े।
और वो 1000 पाड़े तीखे तीखे अपने सींगों से उस पर्वत को उन्होंने विदीर्ण करना शुरू कर दिया। विदीर्ण, वो पहाड़ लंबा चौड़ा, उसको तोड़ने लगे। तोड़ते 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 जैसे ही वह जमी दोष हुआ और उसी समय वो लड़का खड़ा खड़ा हंस रहा था, हंसते हंसते ही तड़ाक से नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी मौत हो गई, मर गया। ये मरा और महिषक मुनि तो वहां से चले गए। और जब इसके धनु शर्मा को पता चला कि तुम्हारा पुत्र मर गया, उसने जब पीछे मुड़ करके देखा कि वो पहाड़, बोले वो तो पहाड़ खत्म, पहाड़ कहाँ चला गया। तब धनु शर्मा, जिसे अभिमान था कि मेरा पुत्र कभी नहीं मरेगा, ये पर्वत जब तक रहेगा तब तक मेरा पुत्र अमर रहेगा, परंतु वो पर्वत समाप्त हुआ। और जब धनु शर्मा उस स्थान पर आए जहाँ पर उनका पुत्र मरा हुआ पड़ा था, उस पुत्र को विलाप करने लगे, गोदी में लेकर के रोने लगा कि मैंने क्या किया, मैंने देवताओं की तपस्या करके इसकी लंबी आयु की मैंने कामना की, परंतु इस मूर्ख ने कितनी ही बार समझाने पर भी ये नहीं समझा। तो उस धनु शर्मा ने उस मरे हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर के भगवान श्री पुरुषोत्तम का उसने स्मरण किया और पुरुषोत्तम का स्तवन करते करते बारिश प्रारंभ हुई। और ये पुरुषोत्तम का ही महीना था और उस महीने में उसे पता था धनु शर्मा को, और धनु शर्मा ने ये बारिश प्रारंभ हुई, अखंड बारिश चलती रही। इस बारिश के अंदर वह भगवान श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने लगा, ध्यान करने लगा और भगवान पुरुषोत्तम का रात दिन चिंतन करता है। और भगवान पुरुषोत्तम की चिंतन करते करते, स्मरण करते करते 1 महीना उसने बिता दिया। 1 महीना। हे गोविंद, हे गोपाल, दया करो, कृपा करो मेरे ऊपर, मुझ दीन ब्राह्मण के ऊपर आपकी कृपा हो। इस प्रकार से करते करते 1 महीने तक जलाभिषेक, जल से अभिषेक होता रहा और पुरुषोत्तम का स्मरण करता रहा। अंत में भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रकट हुए और भगवान ने उस धनु शर्मा से कहा, बोलो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है, जो भी इच्छा हो मेरे से मांग लो। धनु शर्मा ने भगवान को देख करके कहा, भगवान दया करें, कृपा करें, इस बालक ने बहुत बड़ा अपराध किया था। पहला अपराध तो मेरे द्वारा हुआ कि मैंने इसकी लंबी कामना के लिए, आयु के लिए मैंने कहा, परंतु इसने उसका बहुत दुरुपयोग किया, गलत किया। और जब इसकी सजा इसको मिली है तो भगवान इसके अपराध क्षमा हो, इससे जो भूल हुई है उस भूल को क्षमा करें। भगवान के इस प्रकार कहने पर धनु शर्मा ने ये नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित करें। भगवान से कहा कि भगवान इसके अपराध को क्षमा कर दें। इसके द्वारा कई संतों का, ब्राह्मणों का अपमान हुआ, तो आप इसके ऊपर दया करें, कृपा करें और इसके जितने अपराध हैं उन अपराधों को क्षमा करें। तो भगवान ने, पुरुषोत्तम ने कहा, तुमने जो निर्कंठ रह करके इतना सुंदर
इस पुरुषोत्तम मास को तुमने विधि पूर्वक किया है। ये सबसे बड़ा, भूखे और प्यासे रह करके सबसे बड़ा तप है, तप से सबसे बड़ा कठिन। इस कठिन तप को जिसने किया है उनके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य हुई है। भगवान व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धनु शर्मा भगवान का स्तवन करता रहा और भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई, तुमने पुरुषोत्तम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र भी जीवित हो जाएगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा जो मेरे प्रति स्नेह है, भाव है, पुत्र मरा हुआ है परंतु फिर भी तुम्हारी कामना ये नहीं हुई कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो, परंतु तुमने मांगा नहीं है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ये तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए। धर्म शर्मा कहने लगा, महाराज पुत्र जीवित हो जाए मुझे नहीं चाहिए, जब तक इसको सद्बुद्धि नहीं मिले। ये पुत्र तो दे देंगे आप, ये जीवित भी हो जाएगा, परंतु जब तक इसके अंदर सद्बुद्धि नहीं हो तो ये पुत्र मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पुत्र के कारण से कुल में कलंक लगता है, वंश में बदनामी होती है, लोग निंदा करते हैं, अमुक का पुत्र ऐसा हुआ, ऐसा उसने काम किया, ऐसा कांड किया। बोले अच्छा, बोले हाँ, ये बदनामी है। तो हमारे वंश की, कुल की, इससे तो अच्छा है कि कोई संतान नहीं हो, यही अच्छा है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने, किसी को देखो वंश आगे आज तक नहीं चला उनका। नामदेव जी हुए, तुकाराम जी हुए, जलाराम बापा हुए, इनके किसी के भी आगे वंश, इनके कोई संतान नहीं हुई। और वंश क्यों? क्योंकि बाद वाली पता नहीं कौन सी संतान निकल जाए जिससे हमारे कुल में बदनामी हो, नाम खराब हो कि देखो ये औलाद कैसी हुई, इनका बाप कैसा था और ये कैसे है। बाप ने कारखाना बनाया, बेटे ने बेच दिया, तो उसका नाम रोशन हुआ कि बदनाम हुआ? ये कुल को नाम खराब करने के लिए ऐसा कोई काम जो हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने जो बनाया पुरुषार्थ के द्वारा, कितनी मेहनत उन लोगों ने की है, उसे हम कायम नहीं रखते हुए हम नया ले ना, मेहनत करके नया लाओ। पुरानी वस्तु को क्यों बेचते हो? रहने दो। पर उसको बेच करके कहीं बंगला बना करके खुशी से मारे पागल हो जाते, हमने बंगला बनाया। तेरे बाप ने भी बनाया कभी? ये तो वहाँ का पैसा तू वहाँ लगा करके बोले बंगला बंगला बंगला। मेहनत कर, पता चल जाएगा कि कितना कमा लेता है। ये तो मुफ्त का माल है। तो ये बदनामी हो वंश में, कुल में, लोग कहेंगे कि अमुक का लड़का ऐसा था। इसलिए महाराज मैं तो नहीं कहता हूँ, फिर भी अगर आप इसको जीवित करना चाहे तो पहले इसको सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि जब तक नहीं देंगे तो ये पुत्र मुझे आवश्यकता नहीं है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, अगर मैं आ जाता हूँ, मैं जिसे दर्शन दे देता हूँ, उसकी तो बुद्धि पवित्र हो ही जाती है। तो धनु शर्मा के पुत्र को भगवान ने आशीर्वाद दे करके उसने जीवित किया। उसने भी भगवान को प्रणाम किया, धनु शर्मा ने प्रणाम किया। तो भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दे करके आप वहाँ से प्रस्थान किया। तो ये पुरुषोत्तम मास, इस पुरुषोत्तम मास की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। तो समय भी हो गया है, कल 11 है, और कल जिस प्रकार से व्रत कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से, और दान का कितना महत्व होता है, वो व्यास जी महाराज ने जो सुंदर पावन वृत्तांत बताया है वो अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं।
कल का जो दान है, आज का तो बहुत महंगा है, क्यों? वो तो वो तो बहुत सोने से भी महंगा निकला। नहीं, लवंग तो सस्ते थे ना, लवंग दे सकते थे हम, लवंग दो आराम से, कोई मना नहीं। पर गोरुचन बहुत महंगा है, 20,000 रुपये का 1 ग्राम आता है। तो अब कल शंख आता है। शंख हम जो भगवान के मंदिर में रखा जाता है, वो शंख, उस शंख के अंदर सिक्का है, पुष्प है, या लाल वस्त्र में लपेट करके हम शंख भगवान के सामने या जहाँ भी अपनी इच्छा हो वहाँ उस शंख को भेंट किया जाता है। कल शंख का दान का महत्व है। तो आइए एक माला सब मिलकर के भाव से, प्रेम से सब मिलकर गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम, राम राम, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 8, राम राम 9। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री पुरुषोत्तम भगवान, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की। श्री राम निवास धाम। राम।